हुकूमत ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। मार्केटें मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़। मार्केटों की बंदिश पर 1 अक्टूबर से अमल होने का इम्कान। लेस्को की बिजली की मांग 6000 मेगावाट हो गई। मार्केटें जल्द बंद होने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। ताजरों की मुशावरत के बगैर कोई ऐलान न किया जाए। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नई मीर का मुतालिबा। कहा कि कारोबार के औकातकार हमेशा के लिए तय कर लिए जाएं। पुलिस की भत्ताखोरी के मसले को भी साथ ही हल किया जाए। ताजिर भाइयों, हुकूमत 1 अक्टूबर से प्लान बना रही है कि दुकानों और कारोबार को जल्दी बंद कर दिया जाए। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इस हवाले से हमारी हुकूमत को तजवीज़ है कि अगर ये फैसला चारों सूबों में मुश्तरका और मुतफ़िका तौर पे हो और तमाम वफाकी इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी इस पर अमल करे और इसी तरह इस्लामाबाद में भी इस कानून को अप्लाई किया जाए और साथ ही साथ हमारे तमाम कैंटोनमेंट एरियाज और DHAs भी इस पर अमल दरामद करें, तो हम इस पर ताउन करेंगे अगर ये मुश्तरका और मुतफ़िका होगा। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक साबिक MNA महर सईद जफर बिजली चोरी में मुलविस निकले। साबिक चेयरमैन जिला कौंसल राना अयूब, रहनुमा PTI तारिक जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 11 मुलजिम गिरफ्तार। लेस्को सब डिवीजन ने बिजली चोरों के खिलाफ कमर कस ली। समनाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। बड़ी तादाद में बिजली चोर पकड़े गए। 7 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। खबरदार होशियार, जिले इंतजामिया भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का कहना है कि शहर से गैर जरूरी खंबे खत्म करेंगे। बिजली चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। IMF की कड़ी शराइत। सारिफीन रिलीफ से महरूम। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सहूलत मिलेगी। छोटे सारिफीन को बिल किस्तों में देने की इजाज़त मिल गई। बिजली के साथ गैस चोरों की भी शामत। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का भरपूर कार्रवाई का फैसला। खसूसी टीमें बना दी गईं। MD सुई नॉर्दर्न आमिर तुफैल कहते हैं गैस चोरी में मुलविस अफसरों और मुलाजमीन को भी पकड़ा जाएगा। महंगे पेट्रोल और बिजली के आफ्टर शॉक्स। आटा, घी और दालों समेत मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जेब पर भारी। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, घर का खर्च कैसे चलाएं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अभी बाज़ार आए हैं 10,000 रुपया लेकर आओ, पता ही नहीं लगता 4 चीज़ें लेकर जाओ, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। तो समझ तो बिल्कुल बाहर है कि मुल्क के हालात क्या होते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। सब चीज़ें महंगी है। कौन सी चीज़ें सही नहीं है या कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, सब महंगी है। ये निगरान हुकूमत का तो चक्कर ही कोई नहीं है। ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो ऐसे है कि जैसे दीवार पे खंबा है, बस इनका तो चक्कर ही कोई नहीं है। लिहाजा इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। बढ़ती महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। सब्जियां, फल और चिकन समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी का गोश्त 534 रुपए में फरोख्त होता रहा। डॉलर की सट्टेबाजी पर क्रैकडाउन के मस्बत नताइज। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता। कीमत 304 रुपये 94 पैसे रही। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 308 रुपये का हो गया। महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। चीनी फी किलो 14 रुपए मजीद सस्ती हो गई। मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो दस्तयाब। चीनी सस्ती होने पर भी शहरी खुश दिखाई नहीं देते। कहते हैं चीनी में 60 से 70 रुपए इजाफा हुआ था, मजीद कमी की जाए।
चीनी का जो रेट हुआ है कम से कम सर ये 90-80 किलो होनी चाहिए सर, जो पहले रेट था। ठीक है, ज़ाहिर है गरीब बंदे हैं, सबकी ये ज़रूरतमंद चीज़ है। ठीक है, और मेहरबानी है इस अदारे के साथ कि सबके साथ के यार कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए। और वो 150-100 रुपये किलो इस टाइम चीनी हुई है। ठीक है, और कहाँ से वो खाएगा, कहाँ से पिए, फिर घर के बिल है 180 हुई है, सॉरी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही अपील है कि यार प्लीज़ गरीबों पे कम से कम थोड़ा तरस खा लें। हज़रत उस्मान बिन अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 980वें उर्स का आखिरी रोज़। लाहौर समेत मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाज़िरी, चादरपोशी और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और दूध की सबीलों का भी वसी एहतमाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार आमद, मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर पोशी की। कहा, खुश नसीबी है कि उर्स तकरीब में शरीक हुआ। सूफिया कराम में से दाता गंज बख्श का किरदार बहुत अहम है। सूफियों ने हर जगह इस्लाम को फैलाया है। हज़रत इमाम हुसैन का चेहलुम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। अलीफ हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी और दूध की सबीलें लगाई गईं। उर्स दाता दरबार और चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रही। MAU कॉलेज से आज़ादी चौक तक मेट्रो बस स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात। जमियत उलमा इस्लाम फ़े के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमतों का तस्वुर ही नहीं है। इलेक्शन में कामयाबी का पूरा यकीन है। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। अनीक अहमद ने कहा, हमें बर्दाश्त और मज़हबी हमआहंगी को फ़रोग़ देना होगा। सिराजुल हक बोले, मुल्की हालात मईशत की तबाही की वजह से ख़राब हैं। इस वक्त जो मुल्क में हमारे अक़लियत बिरादरी है बहुत परेशान है। ने रात भी सिंध में बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के आम लोग भी और उनके लीडर अगवा किए गए हैं, जो लम्हे मौजूद तक अगवाकारों के कैद में हैं। उनकी वीडियोज़ मैंने खुद देखे हैं। मारा जाता है, जंजीरों से बांधा गया है, उनकी चीख आसमान तक पहुंच रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकलाब का मौका गंवा दिया था। आर्मी चीफ को बिला इम्तियाज़ एहतसाब का मौका नहीं गंवाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन क़य्यूम निज़ामी की लाहौरंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि माली तौर पर बदउनवान अफराद को कमरे में बंद करें और रकम निकलवाएं। हाई कोर्ट का जिनसी ज़्यादती की तफ्तीश के लिए हर ज़िले में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम ने जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक केस की समाअत की रिमार्क्स दिए। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना ज़रूरी है। नाक़िस तफ्तीश से केस कमज़ोर होने का फ़ायदा मुलज़िम को होता है। अजायब घर में चोरियों का खदशा। सेक्रेटरी टूरिज्म को सिक्योरिटी स्टाफ भर्ती करने की इजाज़त मिल गई। तारीखी इमारत की सिक्योरिटी के लिए 17 एहलकारों की कमी है। डेंगू मच्छर शहर भर के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। पंजाब भर में 82 केसेस और लाहौर में सिर्फ 44 मरीज रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ हस्पतालों में डेंगू के ज़रिए इलाज मरीजों की तादाद 52 तक पहुँच गई। हस्पतालों में सहूलियात के फुकदान की शिकायत। म्यू हस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। कहा, पुराने इमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करके तकरीबन 200 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉक बनाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पब्लिक बिल्डिंग्स और रोड सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी।
6 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स भी मंजूर किए गए। निगरान वज़ीर आला का एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्तियां शुरू करने का हुक्म। अथॉरिटी की इमारत को जल्द मुकम्मल फाल करने की हिदायत। मुलाजमीन के लिए खसूसी कमेटियां बनाने की मंजूरी। बारा आर्ट्स काउंसिल को फाल करने के लिए प्लान तैयार। 150 साल पुराने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट में तरमीम होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात और सिकाफत आमिर मीर कहते हैं, स्टेज ड्रामों में फहाशी को आर्ट और कल्चर करार नहीं दिया जा सकता। चिड़ियाघर और सफारी पार्क को आलमी तर्ज पर अपग्रेड करने का मंसूबा। लाहौर चिड़ियाघर में मजीद जानवर लाए जाएंगे। बर्ड सफारी और ई टिकटिंग शुरू की जाएगी। तरक्याती काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। 2 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे इंतज़ामिया आवाम की सहूलत के लिए पेश शालीमार एक्सप्रेस के रूट में कल से तब्दीली का फैसला। शालीमार एक्सप्रेस कराची से बरास्ता मुल्तान और फैसलाबाद से होती हुई लाहौर पहुंचेगी। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मियाँ मीर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैम्ब्रिज के तहत A लेवल का इम्तिहान देने वाले तलबा कम ग्रेड्स मिलने पर सरापा एहतजाज। तलबा के वालिदैन ने भी एहतजाज में शिरकत की। कहते हैं, ग्रेड्स कम आने से बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा। तलबा के ग्रेड्स पर नजरसानी की जाए। मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DG स्पोर्ट्स पंजाब आसिफ तुफैल की स्पोर्ट्स कैलेंडर पर ब्रीफिंग। स्पोर्ट्स सेक्टर की तरवीज और तरक्की के हवाले से मुशावरत भी की गई। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब का निज़ाबाज अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। मुशीर खेल वहाब रियाज कहते हैं, मुल्क में खेल और खिलाड़ियों का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है। इसीलिए CM पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पे अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए अनाउंस किया जा रहा है। ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हर उस एथलीट के लिए होगा जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सरबुलंद करेगा, और हुकूमत पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हमेशा उसके साथ उसको सपोर्ट करेगी। आने वाले वक्त में हमें बहुत से ऐसे एथलीट मिलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और हम उसी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। एशिया कप के पाकिस्तान में मैचेस खत्म। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें अगले मरहले के लिए कोलंबो चली गईं। कौमी क्रिकेट टीम सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच 10 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए बाबर आजम, शादाब खान और वेस्ट इंडीज़ के निकोलस नामजद। वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां और 1 मुकम्मल सेंचुरी बनाई।